हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर पास में। तो मैं आराधना भारती आज आप लोग के साथ अपने बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बीएड फर्स्ट ईयर में मेरा 650 का जो पेपर होता है उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ 506 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए थे। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है 650 का भी वो भी पेपर होता है और उसमें मैंने 545 मार्क्स मेरे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ सेकेंड ईयर में कुछ प्रैक्टिकल स्कूल इंटर्नशिप इन सब के मार्क्स तो ऑप्टेन मतलब जुड़ते ही हैं। साथ में अगर मैंने जो ऑब्ज़र्व या फिर कहो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, तो AQU में अगर मैं बात करूँ, आप अगर पेपर इंग्लिश में लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं एज अ कंपेयर आप हिंदी में लिखते हो। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप कुछ भी लिखोगे, इंग्लिश में अगर कंटेंट से रिलेटेड आप पॉइंट वाइज जिस तरह से आप लिख सकते हो या फिर कोई अच्छा मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने आंसर लिखा है, वही आपने हिंदी की जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे एज अ कंपेयर हिंदी वाले से। ठीक है। तो ऐसा अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो हर एक पेपर यानी कि फर्स्ट ईयर में जो हमारे लगभग 7 to 8 पेपर होते हैं वो, या फिर सेकेंड ईयर में जो हमारे 5 पेपर होते हैं वो मुझे सारे के सारे इंग्लिश में लिखने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप अगर चाहो कोई भी एक पेपर, इक्का दुक्का पेपर अगर चाहो तो आप इंग्लिश में प्रिपेयर भी कर सकते हो और उसको इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है। और कुछ पेपर आप चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पैडागोजी मैथमेटिक्स का था, मेरा मैथ्स पैडागोजी सब्जेक्ट था, उसमें मेरे आप देख सकते हो 40 मार्क्स में 31 मार्क्स मुझे मिले। 40 मार्क्स का जो रिटेन होता है उसमें उन्होंने मुझे 31 मार्क्स दिए, क्योंकि मैंने ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा था। बाकी जितने भी पेपर है मेरे, चाइल्ड हुड एंड ग्रोइंग अप, चाहे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये सारे पेपर मैंने हिंदी में लिखे थे। तो उसमें मेरे रिटेन में उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं। ठीक है। वही आप देख सकते हो कि बीएड सेकेंड ईयर में मैंने 2 पेपर इंग्लिश में लिखा था। वो था एक पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नॉलेज एंड करिकुलम। साथ में मैंने एक और पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि ओसी ऑप्शनल कोर्स होता है, तो मैंने ओसी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग को सेलेक्ट किया था। तो वो भी मैंने इंग्लिश में ही लिखा था। तो आप देख सकते हो पैडागोजी का जो हमारा सेकेंड ईयर का है उसमें मुझे आउट ऑफ 40 30 मार्क्स दिए गए हैं। एंड गाइज यहाँ CC8 नॉलेज एंड करिकुलम में मुझे आप देख सकते हो 80 में 74 मार्क्स उन्होंने दे रखा है। हाँ, मेरी CC8 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि इसके सिलेबस अगर देखो आप तो बहुत ही सिलेबस कम है CC9 के कंपेयर में। असेसमेंट फॉर लर्निंग में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो CC8 में सिलेबस कम था, तो मैं इस एग्ज़ाम के पहले ही से प्रिपेयर कर रही थी और इसके टॉपिक जो है वो बहुत ही आसानी से किसी भी बुक में या फिर आप गाइड में भी देखोगे तो कुछ कुछ टॉपिक आपके पूरे मैच हो रहे हैं, या फिर आप इंटरनेट पे भी खोजते हो, गूगल भी करते हो, तो आपको आसानी से इसके टॉपिक या फिर नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो मैंने नॉलेज एंड करिकुलम का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना नोट्स CC8 का आप लोग के साथ शेयर करूँ तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं आपके साथ वो अपना नोट्स जो है वो मैं शेयर भी करूँगी। या फिर आपका ये भी पॉइंट डिपेंड करता है कि आप पेपर किस तरीके से लिखते हो। मुझे याद है मैं CC8 का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर में वही हुआ था। तो मैं पहले ही, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा था ही और मुझे इंग्लिश में लिखना था, तो मैंने जितना प्रिपेयर करके गया था मैं उतना ही लिखी थी। ठीक है। तो मेरा पेपर 3 घंटे से पहले ही हो गया था और फिर भी फ्रेंड्स मेरे इतने अच्छे मार्क्स इसमें आए, है ना। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखते हो, यानी कि आप पेन चेंज करते हो, ब्लू ब्लैक हेडिंग, अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो तो आप उसको ब्लू ब्लैक कलर से लिखो। वही आप उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो पैराग्राफ वाइज तो आप उसको ब्लू पेन से लिख रहे हो, या फिर उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट डेट है या कोई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट का नाम है या डेफिनीशन है तो आप उसको अंडरलाइन करके लिखो। हाइलाइटर का आप यूज़ कर सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती है आपके एग्ज़ाम के मार्क्स पर। ठीक है। नॉलेज अलग बात है, आपको नॉलेज कितनी है वो एग्ज़ामिनर नहीं देख रहा है। एग्ज़ामिनर क्या देख रहा है, आपकी जो नॉलेज आपको जो आती है, आपने पेपर में उसको किस तरीके से लिखा है वो डिपेंड करता है, वही आपका मार्क्स दिखाएगा,
है ना। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स काम करती है AQU में। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखा है। बाकी हो सकता है कि दूसरी बात भी हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एडुकेशन जो है मेरी 10th या 12th तक की बात कहो तो मैंने CBSE यानी कि मैंने इंग्लिश मीडियम में ही सारे पेपर दिए थे। लेकिन क्योंकि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट डिसिप्लिन ही अलग हो जाता है, तो मैं ये पेपर मैंने फर्स्ट ईयर में हिंदी में ही लिखा था। लेकिन हिंदी में भी मेरी जो आप कहोगे वो जो शुद्धि अशुद्धि की बात होती है, तो उसमें भी मेरी बहुत सारी मिस्टेक होती थी। फिर भी फिर भी मैंने एनालाइज़ किया कि मैं जो वो ब्लू ब्लैक पेन या फिर हेडिंग को हाईलाइट करना या डायग्राम बनाना, ये सब करने पे ना आपका, अगर आप कोई अदर बच्चा जो बहुत शुद्ध भी लिखता है, बहुत ज़्यादा भी लिखता है आपसे, ठीक है, तो उसके कंपेयर में भी अगर आप अगर ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करते हो, हेडिंग को हाईलाइट करते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मिले हैं, मेरे बाकी अदर क्लासमेट्स वो लोग हिंदी मीडियम में ही थे, ठीक है, और मैंने भी पेपर हिंदी में ही दिया था फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट सारा, पैडागोजी को छोड़ के। उन लोग से ज़्यादा मार्क्स मुझे मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से या आपके प्रिपरेशन के पर्पज़ से, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई शेयर भी करो, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।